हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों एवं मेरे छात्र छात्राओं। आप सभी का एमजीआर पाठशाला के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 10 यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड मीन्स अर्थात एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड सिलेबस जो है वो विज्ञान का क्लास 10 उसका चैप्टर है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कौन कौन से दर्पण होते हैं, मीन्स कौन से दर्पण होते हैं, चिकने पृष्ठ क्या होते हैं, खुरदुरे पृष्ठ क्या होते हैं, प्रकाश के क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, प्रकाश किस किस तरह से परावर्तन हो सकता है, इस सारे ढेर सारे बिंदुओं से पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो इनसे संबंधित ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंटरेस्टिंग होगा और ख़ास तौर से यूपी बोर्ड बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो मैं डिस्कशन करता हूँ, मीन्स स्टार्ट करता हूँ कि पहली हेडिंग जो इस चैप्टर की है वो है प्रकाश। मीन्स प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो मीन्स प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात जिस कारण वस्तुएं हम देख सकते हैं। मीन्स जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है जो हमें एहसास दिलाती है कि जो हमारे सामने उपस्थित जो वस्तुएं हैं वो क्या है और क्या नहीं, किस रंग की, किस रूप की, किस आकार की है, क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं। तो इन सभी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करता है प्रकाश। तो आई थिंक समझ आया होगी प्रकाश होता है क्या है। तो मीन्स सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। मीन्स अर्थात अगर हम किसी बंद कमरे में हो और उधर उस जगह पर प्रकाश की किसी भी प्रकार की उपस्थिति ना हो तो हम उस रूम के अंदर उपस्थित जो ढेर सारी वस्तुएं हैं उन्हें हम किसी भी तरह से नहीं देख सकते, अर्थात उन्हें महसूस ही नहीं कर सकते हैं कि सामने क्या और क्या नहीं रखी है। सपोज करते हैं कि हम एक रूम के अंदर बंद हैं और उस रूम में किसी प्रकार की कोई भी रोशनी नहीं आ रही, मीन्स पूरा एकदम ब्लैंक है, मीन्स ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, मीन्स ब्लैक एरिया है वहां पर। तो और थोड़े देर के पश्चात एक विंडो मीन्स हल्की सी रोशनी डाली जाए उस रूम के अंदर, तो जो रोशनी है जिस वस्तु पर वो जा रही होगी ना, तो वो वस्तु हमें हमारी आंखों के द्वारा दिखाई दे रही होगी, अर्थात हमारी जो आंखें उस वस्तु को तभी देख सकती हैं जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ रहा हो, मीन्स रिफ्लेक्ट होकर के वहां से प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंच रही हो। मीन्स किसी वस्तु तक प्रकाश की किरणें पहले आकर पहुंचती है, पहुंचने के बाद वहां पर परावर्तन होता है, परावर्तन होने के पश्चात रिफ्लेक्टेड जो रेज होती है वो हमारी आंख की रेटिना तक पहुंचती है। मीन्स वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमारी आंख की रेटिना पर बनता है, मीन्स कैसा उल्टा बनता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। आई थिंक समझ आया होगा प्रकाश। अब प्रकाश के अनुसार जो वस्तुएं होती हैं इनमें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, दीप्त मीन्स प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस मीन्स ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश होता है उनको दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, मीन्स ल्यूमिनस वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। अदीप्त वस्तुएं क्या क्या कैसे कहते हैं, मीन्स ऐसी वस्तुएं दुनिया में उपस्थित है बस ऐसी ढेर सारी वस्तुएं जिनके पास खुद की एनर्जी मीन्स खुद का प्रकाश या खुद की ऊर्जा नहीं होती है, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि दीप्त वस्तुओं का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है वो क्या हो सकता है, सूर्य मीन्स सन। सन के पास खुद की एनर्जी होती है, स्टार्स मीन्स तारे। और जिस प्रकार बल्ब, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, मोमबत्ती, इनके पास खुद की एनर्जी होती है। और अगर बात की जाए अदीप्त वस्तुओं की, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और एक अपवाद कंडीशन में मीन्स सोच सकते हैं, होता नहीं अपवाद बट सोच देखने से या सोचने से फर्स्ट नजरिया होता है लोगों का वो यही होता है कि जो चंद्रमा है वो प्रकाश देती है। क्या तो क्या हम कह सकते हैं कि चंद्रमा एक दीप्त वस्तु है ना, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के द्वारा किरणों को एब्जॉर्ब करने के बाद हमें दिखाई देती है, अर्थात जो चंद्रमा है वो एक अदीप्त वस्तु है ना कि एक दीप्त है। ठीक है बच्चों। और अदीप्त की बात किया जिस प्रकार कुर्सी, मेज, पंखा, डिब्बा, ढेर सारी चीजें जिनके पास खुद की लाइट या एनर्जी नहीं होती उनको अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है प्रकाश की गुण, मीन्स प्रकाश में होती क्या क्या विशेषता, हम कैसे पहचानेंगे प्रकाश है। तो पहली विशेषता सिंपल सी ये है और बहुत ही सरल ये है कि प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रकाश की जो किरणें होती है वो हमेशा सीधी सरल रेखा में चलती हैं। कैसे चलती है बच्चों,
सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट, सीधी सरल रेखा में गमन करती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात ये की जाए, जब सीधी रेखा में चलती हैं इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं, तो इसको सिद्ध करने की बात यदि आती है, अब इस पर एक स्केल तो रख के चेक किया नहीं जा सकता कि भाई चेक करेंगे ये जो प्रकाश की किरण है वो सीधी जा रही है नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि प्रकाश की किरण है किसी भी पैमाने द्वारा चेक नहीं किया, बट उसे प्रूफ किया जा सकता है। प्रूफ करने का एक तरीका क्या है कि प्रकाश जिस प्रकार मान के चलते हैं कि हमारे सामने कोई भी एक सोर्स रखा हुआ है लाइट्स का, वहां से सीधी लाइट्स हमारे चेहरे पर लगाई जाए, तो लगाने के पश्चात क्या होता है कि एक हमारी जो परछाई शैडो है वो बनती है जस्ट विपरीत डायरेक्शन में। यदि हम सामने से यहाँ से प्रकाश का एक कोई सोर्स में लाइट से सामने फोकस करेंगे तो उसके पश्चात हमारी जो शैडो है वो जस्ट विपरीत बनेगी, अर्थात इसका मीन से आने वाली प्रकाश की किरण है वो हमारे सामने टकराई, और टकराने के बाद क्या होता है कि इसकी जो शैडो है वो जस्ट आकर के पीछे बनेगी। तो अर्थात इससे हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश है या प्रकाश की किरण जो एकदम स्ट्रेट और सीधी चलती है, मीन्स जैसी जान जाती है तो वहां पर जाने के पश्चात उसमें परावर्तन अपवर्तन ढेर सारी घटनाएं होती हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्रकार की ऊर्जा है, दूसरा है प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है, और थर्ड पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट कि प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीन्स पर सेकंड कितनी चलती है, 3 × 10⁸ मीटर, अर्थात इसी को बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मीन्स एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है प्रकाश की किरण। ये इसकी स्पीड्स होती है, स्पीड ऑफ लाइट्स। थर्ड पॉइंट फोर्थ हुआ, इसकी जो तरंग होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है प्रकाश की, वो 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, तरंगों की देखने की क्षमता। पांचवा पॉइंट, मीन्स प्रकाश किसी भी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होने का गुण रखता है, मीन्स जैसे ही प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आता है तो वहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, मीन्स अर्थात प्रकाश का मोस्ट ऑफ भाग वहां से रिफ्लेक्ट होकर के उसी माध्यम में पुनः वापस हो जाता है। जिस प्रकार ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पर अभी वर्तमान में ढेर सारी प्रकाश किरणें यहाँ पर आ रही है, टकराने के पश्चात यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी एंगल के साथ मुड़ भी रही है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, किसी चिकने पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, परावर्तन। छठवां पॉइंट, प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आसानी से गुजर सकता है। मीन्स मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पानी से भरी हुई बाल्टी या टब है, और उधर हम देखते हैं कि पानी में या साफ पानी है, उसके अंदर अगर कोई सिक्का या कोई भी कंकड़ पत्थर डाल लें तो हमें वो कंकड़ पत्थर आसानी से दिखाई दे सकता है। मीन्स कैसे दिखाई दे सकता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, मीन्स प्रकाश की जो किरणें हैं वो फर्स्ट मीडियम से, मीन्स पानी की ऊपरी सतह से पहला मीडियम होगा, पानी की दूसरी सतह मीन्स पानी की सतह से अंदर वाला जो भाग है वो दूसरा माध्यम होगा। इससे होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। तो पानी की ऊपरी सतह को कहते हैं हम विरल माध्यम, पानी के अंदर वाला जो माध्यम कहलाएगा वो सघन माध्यम। तो मीन्स प्रकाश की किरण है वो ऊपरी एक माध्यम है दूसरे माध्यम में एंटर करता है। तो पानी है वो ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी माध्यम है, कांच एक पारदर्शी माध्यम है, तो प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आसानी से गुजर सकता है। तो ये एक और इसका गुण हुआ प्रकाश का। इसके बाद 7वां नंबर, प्रकाश के द्वारा ढेर सारी घटना घटित हुई, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण। तो ये ढेर सारी घटना घटित होती है प्रकाश के द्वारा, में इसी की विशेषताएं हैं। और इसके बाद प्रकाश हमेशा सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो अभिलंब की ओर झुकती हैं, और विरल माध्यम प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर भागती हैं। तो ये ढेर सारे प्रकाश के गुण हो चुके हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, इसके बाद जो टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार से होता है। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है वो निम्न 2 प्रकार से हो सकता है या होता है। पहला जो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, तो फर्स्ट है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन।
तो सेकंड है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन का मीन्स ये है कि जैसे कि मान के चलते हैं हमारे पास एक चिकना पृष्ठ है, इसकी दूसरी सतह पर पॉलिश है, नीचे वाला भाग जो है पॉलिशदार हिस्सा है। यदि पॉलिश नहीं करेंगे तो प्रकाश किरण सीधे एक साइड है दूसरी साइड क्रॉस कर जाएंगे। तो प्रकाश की किरण यहाँ से आकर के इस सतह पर पहुंचने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी एंगल के साथ। ये देखिए और ये, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। मीन्स आपतित जो किरणें मीन्स आने वाली किरणें हैं वो उसी एंगल से आती है, उसी एंगल के साथ पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन, मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। आने वाली प्रकाश की किरणें जिस एंगल से आ रही उसी एंगल से एक दूसरे के साथ समांतर होकर के गुजर जाना प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो परावर्तन है उसका एग्जाम्पल देखेंगे, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन का मीन्स है जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे पास एक जो सतह है वो हल्की सी खुरदुरी है, कैसी है बच्चों, खुरदुरी है। अब जब ये जो सतह है वो थोड़ी सी खुरदरी है, मीन्स एकदम चिकनी नहीं है, तो आने वाली प्रकाश की किरण वो यहाँ से आ रही है, आने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई और दूसरी वाली जो प्रकाश की किरण है वो हल्का सा करके एंगल बदलेगी, मीन्स ये, और थर्ड जो प्रकाश की किरण है वो इस प्रकार से गुजरेगी। तो जरूर आप गौर कर सकते हैं इसमें कि जो आने वाली प्रकाश किरण मीन्स आपतित किरण है तो समान एंगल के साथ हो सकती हैं, बट जाने वाली मीन्स परावर्तित होने वाली जो प्रकाश की किरणों का जो एंगल है वो समान नहीं होगा, अर्थात आपस में एक दूसरे के समांतर नहीं होगी। अपवर्तित किरणें मीन्स ये अपवर्तित किरणें है, ये परावर्तित, सॉरी ये आपतित किरणें है, ये परावर्तित किरणें, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो पहला कौन था, नियमित परावर्तन, मीन्स आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होने के पश्चात एक दूसरे के समांतर गुजरे उसको नियमित परावर्तन बोलते हैं, और परावर्तित किरणें एक दूसरे समांतर नहीं गुजरती हैं उनको बोलते हैं हम अनियमित परावर्तन। तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से हुआ, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स उस कंडीशन में बहुत बेहतरीन हो सकते हैं यदि आपको अच्छे ढंग से प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनकी स्थितियां आपको अच्छे से आती हैं। तो देखते हैं जरा कि जो प्रतिबिंब है वो किससे बनते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए पहली चीज होनी चाहिए क्या, दर्पण। तो दर्पण, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, दर्पण। दर्पण मीन्स मिरर। तो मिरर किसे कहते हैं, मीन्स अर्थात कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जिस सतह पर बनता है उसको क्या कहते हैं, दर्पण। मीन्स अर्थात दर्पण एक वह भाग है जिसकी एक सतह पर पॉलिश होती है तथा दूसरी सतह परावर्तक की तरह कार्य करती है, उसको क्या कहते हैं, दर्पण। तो दो डेफिनेशंस की हो सकती है, जिस सतह पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, किसी एक चिकने पृष्ठ की एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरी सतह उसका परावर्तक की तरह कार्य करे उसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समतल दर्पण, समतल दर्पण, और सेकंड क्या होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल मीन्स प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और गोली मतलब स्फेरिकल मिरर। मीन्स समतल मिरर कैसे कहते हैं, जिसमें हम अपना सुंदर सा मुखड़ा रोज डेली सुबह सुबह उठ के सुबह दोपहर शाम हजारों टाइम देखा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। डेफिनेशन ये नो ये डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, इसकी जो डेफिनेशन होती है मीन्स एक ऐसा प्लेन पृष्ठ, ऐसा एक प्लेन पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी अनंत होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। मीन्स एक ऐसा प्लेन या समतल पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी अनंत होती है उसको क्या कहते हैं, हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, आर्क ये वक्राकार नहीं होता, मीन्स समतल होता, समतल होने के कारण इसकी जो
रेडियस होगी वो कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण है, मीन्स जिसमें हम अपना जो चेहरा है वो रोज देखा करते हैं, देखते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं हम, समतल दर्पण। तो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्या है, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं, किसी कांच के खोखले भाग का कटा हुआ हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण। किसी कांच का खोखला कटा हुआ भाग जो दर्पण की तरह कार्य करे, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। पहला प्रकाश और दूसरा गोली दर्पण, मीन्स उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इससे बनने वाली जो स्थितियां, बनने वाले प्रतिबिंब है, इनकी चिन्ह परिपाटी, रेखीय आवर्धन और इसके बेनिफिट्स मीन्स उपयोग, यही सारे इंपॉर्टेंट इन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं मीन्स न्यूमेरिकल से, वो एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है, एक ऐसा गोली दर्पण, एक ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है, उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। एक ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है तथा धसा हुआ अंदर वाला भाग परावर्तक की तरह कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का एक जो मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं ध्रुव, और जिस केंद्र से बना होता है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र सी, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्या है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, मीन्स एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक की तरह कार्य करता है। मीन्स यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है उभरे हुए पृष्ठ पर, इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, और उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु कहते हैं ध्रुव, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु कहते हैं वक्रता त्रिज्या मीन्स आर, और ध्रुव और फोकस के मध्य बिंदु कहते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कुछ टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और वीडियो लंबा होने के कारण अब जो नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा मीन्स इसी का पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें आगे इस अवतल उत्तल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे, उनकी स्थितियाँ होंगी, इनके जो लाभ हैं, इनकी जो सूत्र हैं, इसके रेखीय आवर्धन है, इसका अपवर्तनांक है, ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं। तो इससे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट नंबर 2 होगा जो इस चैप्टर का, उसमें देखेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर के जो संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने पहले ही अपडेट कर दिए हैं, मीन्स अपलोड कर दिए हैं। तो आई थिंक आप जरूर जाकर के पीछे पुराने वीडियोस में जाकर के देखिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, और इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। और इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियोस आप तक अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर अपने दोस्तों तक जरूर और रिलेटिव तक जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, थैंक यू।